सर नमस्कार। मेरा नाम सुशील कुमार वाल्मीकि है। मैं उत्तराखंड अल्मोड़े का स्थायी निवासी हूँ सर। मैं 2 शब्द और 3 माँग अपने मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को वायरल करके ऐसा कर देना जो मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए। आप सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कृपा करें। मेरा फर्स्ट प्रश्न है सैलरी पे। हमारी जो सैलरी है वो इतनी कम है, 9,523 रुपये है। अब बताइए कि 9,523 रुपये में कैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें। राशन से लेकर के सब चीज़ों को आज के आपके टाइम में देख रहे हो, महंगाई बहुत है। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो काम हमने नहीं किया, जो काम हम दिल में था हमारे, हम नहीं कर पाए, वो हमारे बच्चे कर पाएँ। उसके लिए क्या चाहिए? शिक्षा। शिक्षा आज के टाइम में आप समझ रहे हैं कि कितनी महंगी हो गई है। दूसरा मेरा सरकार से मेरा प्रश्न है हमारे पद स्वीकृत का, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज ये अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। 2002 से मैं बेस हॉस्पिटल था पहले, उसमें कार्य करता था और आज जो है ये मेडिकल कॉलेज बन गया है, तब से मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। मैंने 1500 रुपये से काम स्टार्ट किया था। 2002 में मेरे को 1500 रुपये दिए जाते थे ठेकेदार द्वारा। आज ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उस टाइम महंगाई कम थी, आज महंगाई ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से आज जो मुझे सैलरी मिल रही है 9,523 रुपये, वो बाकी कम है। मैं अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पा रहा हूँ उसमें। मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस टाइम से कार्यरत हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पहला दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न मेरा ये है सर, मैं उस टाइम कार्य कर रहा था कोविड काल में। मैं ही नहीं, मेरे बहुत से कम 50, 60, 70 जो भी बेस हॉस्पिटल में कार्यरत लोग हैं, वो सभी लोग ऐसे टाइम पे कार्य कर रहे थे जब लोग अपने परिजनों की बॉडी लेने के लिए वहाँ नहीं आते थे। वो कहते थे आप ही जला दो, आप ही फूँक दो। सर उनको हम अच्छे से ट्रीट करने के बाद शासन को आज तक अगर कोई हमारे बेस हॉस्पिटल से कोविड के टाइम की कोई कंप्लेंट हो, तो सर मैं आपसे ये जो मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आप मुझको सज़ा दे दीजिए। बेस हॉस्पिटल की कोई कंप्लेंट आपको पास नहीं आई होगी, क्योंकि हमने अपनी लगन मेहनत से वहाँ काम किया, सभी ने, मैंने ही नहीं सर। वहाँ डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, वार्ड बॉय, फार्मेसी और मैं एक पर्यावरण मित्र का कर्मचारी हूँ। मैंने सर, क्योंकि मेरी ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती थी वहाँ पर। मैं 9 बजे किट पहनता था और 1:30 बजे वहाँ से किट पहन करके निकलता था। सर जब मैं किट बाहर खोलता था ना और अपने अंदर के कपड़े निचोड़ता था, तो इतना पानी निकलता था उसमें से कम 1 डेढ़ लीटर पानी अगर मैं इकट्ठा करूँ तो उसमें निकल जाए। वो मेरा पसीना था सर। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने लोगों की सेवाएँ की। मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे शहर के लोग हैं, मेरे राज्य के लोग हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। हालाँकि थोड़ा स्वार्थ था सर मेरा, क्योंकि मैं वहाँ जॉब कर रहा था। जॉब का कारण ये है कि मेरे बच्चे वहीं से भलीभूत हो रहे थे, पल रहे थे। दूसरा सर, आज के टाइम में हम मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में कार्य कर रहे हैं। सर हमको पता चला कि हमारे पास स्वीकृत नहीं है। अब पद स्वीकृत ना होने से सर हमारी सैलरी रुक जाती है। सर एक मिडिल क्लास की क्या दुख भरी कहानी मैं आपको सुनाऊं, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। 1 महीना सैलरी ना मिलने से राशन मिलना बंद हो जाता है सर, फ़ोन का रिचार्ज बंद हो जाता है सर, बच्चों की स्कूल फीस बंद हो जाती है सर, अगर किसी ने छोटी मोटी टीवी लगा रखी है, वो टीवी का रिचार्ज बंद हो जाता है सर। ये मानिए कि नेटवर्क क्षेत्र से जो है कनेक्शन कट जाता है। हाथ पैर जोड़ करके राशन वाले से कहा जाता है सर अगले महीने मिलेगी, आपको दे दी जाएगी। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है सर कि हमारे बारे में सोचिए। सर मैं 2002 से
बेस हॉस्पिटल गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय में 2002 से कार्यरत हूँ। मैं एक बार अपनी मांग लेकर के, किसी ने मुझसे कहा कि तुम सूचना के अधिकार में चले जाओ। सर ये भी मुझे किसी ने सजेशन दिया था, तब मैं वहाँ गया। अपने कागज़ लेके गया कि सर मैं इतने साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, तो सर ये डॉक्टरों की संस्था है। अब वहाँ पे सारे डॉक्टरों ने बीच घेरा बनाया, उसके बीच में मेरे को बैठा दिया गया। सर मुझसे बोले हाँ भाई बताओ अपनी समस्या। मैंने कहा सर मैं 2002 से कार्यरत हूँ और अभी तक मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके विषय में नहीं सोच रहे हैं। अगर आपके विषय में सोचते तो आज आप गवर्नमेंट कर्मचारी होते और आपकी कुछ साल की सर्विस भी आ गई होती। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर 2002 से मैं लगा हूँ, कम से कम 20 साल का लगा हूँगा और 22 साल ये हो गए, मेरी एज भी आ चुकी है महोदय। मैं अपने मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ और जनता से भी निवेदन चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो जो है हो सके तो मुख्यमंत्री तक पहुँचा दें, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जो मेरे बच्चे अच्छी दीक्षा नहीं ले पा रहे उनको अच्छी शिक्षा भी मिल सके। जो कार्य मैं सोच रहा था मेरे बच्चे करेंगे वो कर सकें। जो कार्य मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे ना करें। सर सुबह उठ के झाड़ू लगाता हूँ, मैं चिलमची खाली करता हूँ। हॉस्पिटल ऐसा डिपार्टमेंट है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हॉस्पिटल के अंदर होती हैं। हमारे धन सिंह रावत जी, माननीय धन सिंह रावत जी अल्मोड़ा आए थे, उनसे भी मेरी सर एक बात हुई थी। मैंने उनको लेटर भी दिया था। मैंने उनसे कहा था सर आप यहाँ आए हैं और मेरे जो आपका जियो मैंने पढ़ा है उसमें आपने नगर निगम में 1500 रुपये कर दिए हैं। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने पर डे 500 रुपये कर दिए हैं, यानी 15,000 रुपये मंथ। और सर हॉस्पिटल जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन एरिया है वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने उनसे इतना पूछा कि सर आपने उसमें नगर निगम में तो आपने इतना पैसा कर दिया और आपने ये नहीं किया। तो मेरे से कहने लगे कि हमारे दिमाग से निकल गया। अब सर एक मंत्री होने के नाते अगर आपके दिमाग से निकल सकता है तो सर हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जब मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग से निकल गया हमारे विषय में, तो सर हम क्या करेंगे सर बताइए। हम ये चाहते हैं अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम हमारे पद जो हैं, आज मैं मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि बीच बीच में हमारी सैलरी रोक दी जाती है। उसका मेन कारण है कि हमारे पद स्वीकृत नहीं है। मेरे सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कहना है सर, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे पद स्वीकृत कर दीजिए और जो सैलरी है वो टाइम से आ जाए और इस सैलरी में सर बढ़ोतरी कर दी जाए, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। सर महंगाई का समय है, आपको खुद ही पता है, क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है आलू क्या भाव है, प्याज। सॉरी सर, आपको क्या पता होगा, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमको पता है। हम बाज़ार जाते हैं, आलू क्या है हमको सोच समझ के लेना पड़ता है। हम ये नहीं लेते कि 5 किलो ले लें, 4 किलो, हमें पाव पाव भर लेना पड़ता है। अरे यार इतने का ये ले लें, इतने का ये ले लें, इतने का ये ले लें, जिससे कि हम अपने परिवार का रोज़गार करते हैं। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, हमारा जनप्रतिनिधि बनाया है। आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन सर प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए प्लीज़ सर, क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो मेडिकल कॉलेज बेस हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, पर्यावरण मित्र, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डाटा ऑपरेटर, इनकी भी सैलरी सर कम से कम एक ऐसे कर दें कि कैटेगरी वाइज ही कर दें। जो दिल्ली में वेतन है सामान्य वेतन, सामान्य काम सामान्य वेतन, तो सर वही कर दीजिए। हम ज़्यादा आपसे कोई ये नहीं कह रहे कि तुम हमको गवर्नमेंट कर दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। बस आगे मैं कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। पापा